की संगति में मैं पास्टर रोहित कुमार आप सभी परमेश्वर के भक्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब आप लोग यहाँ पर इतनी दूर से आए हैं और एक आशा, एक उम्मीद के साथ में परमेश्वर की संगति को ग्रहण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो क्यों ना हम सब मिल करके ये ना सोचे कि हम कहाँ हैं, किसके साथ आए हैं, गर्मी हो रही है या फिर क्या होगा। पुरानी बातें हैं, जो पुरानी चीजें, सुबह के तक के जो विचार हैं, उन्हें कुछ समय के लिए हम शांत करेंगे। और जब हम इकट्ठे हुए हैं तो हम पूर्ण रूप से परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए, परमेश्वर की शिक्षा के लिए हम यहाँ पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम अपने शब्दों से, हम अपने विचारों से, हम अपने हाथों से, शरीर से परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज के दिन के लिए धन्यवादी रहेंगे परमेश्वर के। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस बहुमूल्य समय के लिए प्रभु, कि परमेश्वर पिता आपने हम सभी को आज के दिन में परमेश्वर जीवित रखा, स्वस्थ रखा और भला चंगा रखा। परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवादी हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए परमेश्वर पिता, और उस महान प्रेम के लिए प्रभु जी जिसके खातिर प्रभु आपने हमें श्रापों से मुक्ति दिलाने के लिए, पापों से मुक्ति दिलाने के लिए और उस मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर पिता अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। प्रभु जी, हम उस प्रेम के लिए प्रभु आपके सदैव आभारी है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं प्रभु, आप हमारे मनों को जांचिए परमेश्वर पिता, और हर एक के मन में उठने वाले विचारों को जो परमेश्वर पिता तेरी संगति से दूर लेके जाते हैं प्रभु, उन विचारों को मसीह यीशु के लहू के द्वारा खत्म करना चाहते हैं प्रभु जी। पहले परमेश्वर पिता, जब हम सब लोग मिलकर के तेरे नाम की स्तुति गाते हैं, तेरे नाम के गीत गाते हैं परमेश्वर पिता, तो प्रभु आप हमें सामर्थ्य दें ताकि परमेश्वर पिता हम पूरी श्रद्धा के साथ में आपको महिमा दे पाए परमेश्वर। पहले प्रभु जी, हम यहाँ बैठ करके प्रभु तेरे वचन का मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं परमेश्वर पिता, तो प्रभु जी आप हमें सहयोग करें, आप हमें बुद्धि दे परमेश्वर पिता। पहले प्रभु जी, यहाँ पे बैठे हर शख्स को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर, और प्यारे प्रभु जी खास करके इस भवन को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। किसी भी प्रकार का प्रभु जी व्यवधान, किसी भी प्रकार की मुसीबत या समस्या प्रभु जी हम तक ना पहुंचने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, तेरे नाम के द्वारा आज की संगति का हम आरंभ करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे परमेश्वर को महिमा के लिए, और हमारे साथ में बहन कोमल है और भाई दीपक है। आगे आ जाएंगे और आगे आकर के परमेश्वर की महिमा करेंगे। कहना सकते सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने एक दिन फिर से हमें दिया और आराधना करने का मौका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे और पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। पापों में पड़ा था, अपराधी भी हुआ, लहू से धोया और मुझको साफ किया। पापों में पड़ा था, अपराधी भी हुआ, लहू से धोया और मुझको साफ किया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया।
आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। यीशु ने जो हमको दिया, मेरा दिल चट्टान और मेरा बल मुंह, स्मरण करता हूँ कि मैं हूँ मिट्टी धूल। मेरा दिल चट्टान और मेरा बल मुंह, स्मरण करता हूँ कि मैं हूँ मिट्टी धूल। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। यीशु ने जो हमको दिया, आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। यीशु ने जो हमको दिया, प्रेमी प्रभु यीशु सामर्थी यहोवा, धरती पर आया और मानव रूप लिया। प्रेमी प्रभु यीशु सामर्थी यहोवा, धरती पर आया और मानव रूप लिया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। यीशु ने जो हमको दिया, आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। यीशु ने जो हमको दिया, जल्दी आता है देखो बादलों पे वो, उठाया जाएगा जो विश्वास में हो। जल्दी आता है देखो बादलों पे वो, उठाया जाएगा जो विश्वास में हो। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। यीशु ने जो हमको दिया, आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। यीशु ने जो हमको दिया, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। यीशु ने जो हमको दिया, आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। यीशु ने जो हमको दिया, यीशु ने जो हमको दिया, यीशु ने जो हमको दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गवाही दे देना कि मैं जब से विश्वास बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की ये हीरी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की ये हीरी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाए गीत। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा
मुझे पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझे पापी को को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया। मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दाता, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दाता, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे, हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया। हिंद में तेरा नाम रहे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो बोलो जय यीशु की जय, जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने आराधना करने में मदद के मैं धन्यवाद करते धन्यवाद प्रभु जी। स्वर्गीय पिता। प्रभु जी हमारी आराधना जैसे प्रभु जी आपके भाने योग्य हो मेरे आमेन, खुदा, हालेलुया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी जन यहाँ पर बैठ के सब लोग आराधना किए पिता परमेश्वर, हम सबों की आराधना को प्रभु आप ग्रहण करें मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, जब तक के समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आय का समय प्रभु जी मैं आपके हाथ में सौंपती प्रभु जी, छोड़ दो विनती प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते मैं, सुना ग्रहण करें आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो एक अच्छी आराधना के लिए। हमने 2 गीत गाए, प्रभु का धन्यवाद किया, और सच में जो धन्यवाद है उसका पात्र सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। आज हम जो जीवित हैं, देखो हम उस दिन मर गए थे जिस दिन हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया था। अब जो हम जीवित हैं, किसमें जीवित है? हम आज प्रभु यीशु मसीह में जीवित है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद है कि अच्छी आराधना के लिए। प्रभु भाई दीपक को, बहन कोमल को बहुत आशीष करे। ये समय रहेगा गवाही का। यदि किसी के पास में कोई गवाही है, टेस्टमनी है किसी प्रकार की, तो आप दे सकते हैं, जिससे कि सब बाकी के लोग एंकरेज हों। किसी के पास कोई गवाही है तो दे सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद ना। मेरे पास एक गवाही है, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो अभी कितनी गर्मी है, सब लोग देख रहे हैं ना, गर्मी है। लेकिन जब सुबह मैं उठता हूँ तो ड्यूटी के लिए जाता हूँ, तो मेरा जो काम है, ऐसा काम है, मैं निरंतर धूप में रहता हूँ, है ना। तो परमेश्वर मुझे जब मुझे गर्मी लगती है, कल भी मैं पूरे दिन धूप में ही था, मेरे साथ के लड़के नीचे आ गए, भाई हमारे बस के नहीं है, हैंडरेस कर दिए। लेकिन उस समय पे मुझे एक वचन याद आता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसी धूप को फेस करना और उसमें भी काम करना, बैठना नहीं है, काम करना, तो ये सब किसकी ओर से होता है? प्रभु की ओर से होता है। तो प्रभु मुझे बचाता है, सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है, और मुझे मेरा सदैव ख्याल लगता है। वरना मैं धूप में काम ना करूँ तो मैं सर से भी गोरा हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है भाई साहब, क्या ठीक है। बोल रहे हो आप? तो ये इस प्रभु मुझे बचाता है हर चीज में, हर बात में।
तो प्रभु को महिमा मिले, सबको जय मसीह की। किसी और के पास में गवाही हो तो दे सकते हैं भाई। कट कर दियो, कट कर दियो, कट। इस तरफ एक गवाही मेरे जीवन में थी। मेरी गवाही 15 तारीख के मेरे भाई को जो मेरे सब कुछ जब मैं आया था तो मेरे पापा ने कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु में आया, मैं सब विश्वास किया, काम काज बन रहा है और प्रभु ने इन सब चीज़ों की आशीष दी। मैं खुश हूँ बस ये लो। हाँ जो अब बाइबल हाथ में लो। देखिए जहाँ पे गुरु होते हैं वहाँ पे चेलों का काम नहीं होता। हालेलुया। तो मैं आप लोगों के बीच में बुलाना चाहता हूँ, हमारे प्रभु के दास हैं, हमारे सीनियर्स रेवरेंड सौरभ जोशी सर। देखो ये क्वालिटी है इनकी, मैं बुलाता नहीं हूँ, पहले उठ के आ जाते हैं। हाँ अभी गवाही दूंगा। अच्छा सॉरी, गवाही रहेगी, सॉरी। हाँ बाबा जी गवाही दीजिए। कार्ड देना भैया है। चलेंगे और मैं एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा रेवरेंड सौरभ जोशी सर का। कृपया आए और आकर के हमें आज प्रभु के वचनों से अनुग्रहित करें। सबको जय मसीह की। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं पास्टर रोहित का, उनके परिवार का, और कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया, उनके साथ हम मिले और उन्होंने स्वागत किया, हमें बुलाया। यहाँ पे आना मेरे लिए हमेशा आशीषमय रहता है, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि पौल जैसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जच्चाओं सी पीड़ा सही है। पौल ऐसा बोलता है अपने वचन में। सो यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति, चाहे वो मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन उनके लिए मैं निरंतर प्रार्थनाओं में बना रहता हूँ और हर एक को किस प्रकार से आत्मिक उन्नति, हर एक को किस प्रकार से आत्मिक रीति से आगे बढ़ाना है, उसके विषय में कंसर्न मेरा रहता है। उसके विषय में मेरा हमेशा ध्यान रहता है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, किसके घर में आज क्या बना है। इवन कई बार तो ऐसा भी रहता है। तो इतना ज़्यादा मेरा रिश्ता यहाँ की कलीसिया से है, आप लोगों से है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आज की शाम में हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे, जो कि हमारे सामने बैनर भी है राइट डिवीजन का, कि सत्य के वचन को सही रीति से विभाजन करना। सत्य के वचन क्या है? परमेश्वर का वचन, संपूर्ण बाइबल क्या है? सत्य है। ये जो सत्य का वचन है, ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है और ये माननीय योग्य है। इसमें कुछ भी चीज अपवित्र नहीं है, इसमें कुछ भी चीज गलत नहीं है, लेकिन कुछ बातें हमारे लिए हैं, कुछ बातें अन्य लोगों के लिए हैं। उदाहरण की रीति से ये होता है कि हमारे देश का जैसे संविधान है, हमारे देश का संविधान है, तो हमारे देश के संविधान सब लोगों के लिए बराबर है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ वीआईपी हैं, कुछ मंत्री हैं, कुछ अधिकारी हैं, जिनके लिए वो नियम लागू नहीं होता है ना। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं, उनको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है। वो भी देश के फर्स्ट नागरिक वही होते हैं, है ना। फर्स्ट सिटीजनशिप उन्हीं की होती है, लेकिन अरेस्टिंग वारंट उनका नहीं निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से कानून, नियम, वचन सब पवित्र है, सब अच्छा है, पर हमारे लिए कुछ और है और इजराइल के लिए कुछ और है। सो आज की शाम में मैं आप लोगों के सामने चाहूंगा कि कोई व्यक्ति मेरी सहायता करे। हम सीखेंगे आज प्रभु भोज के विषय में, है ना। हम सीखेंगे किस विषय में आज? प्रभु भोज, लॉर्ड सपर, होली कम्युनियन, है ना। आपकी बाइबल का है मनी मैन? आपकी बाइबल अंदर है? लेके आऊं? लो ये ले लो आप। किंग सेम वर्जन दे रहे। अरे याली ले लो। हम लोग निकालेंगे कुरिन्थियों का पत्र है, पहला कुरिन्थियों, उसका 11 अध्याय और उसका 17 वचन से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे 34 वचन तक। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्सेस फ्रॉम 17 to 34। मैं पढ़ूं? यस पढ़िए। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूं, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाए। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं
क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले ही अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु भोज की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो उसे अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हमको आप अपने प्रभु जी बातों को समझाइए। हम सब प्रभु जी आपके बहाव में बहना चाहते हैं। Yes, Lord. जो आप समझाना चाहते हैं हम वही समझना चाहते हैं। प्रभु, आपने जिन लोगों को समझाने के लिए बात लिखी है वैसे ही आज हमको भी समझाइए, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। ये प्रभु भोज के विषय में कुरिन्थियों की मंडली को पौलुस चिट्ठी लिखता है, खत लिखता है। और ये जो कुरिन्थियंस की मंडली है, कुरिन्थियंस जगह जहाँ पे ये मंडली मौजूद थी, जैसे हमारे ये हापुड़ है, वैसे कुरिन्थियंस एक नगर था। और उस नगर में क्या था, एक देवी का मंदिर था, एक बड़ा मंदिर था। और बहुत सारे लोग जो है विश्वास में आ रहे थे, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे थे, उसको अपना मुक्तिदाता स्वीकार करके, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसके पीछे चलना, उसकी अगुवाई में चलना, आराधना में आना, वो सब कर रहे थे। लेकिन संगति में आते हुए भी उनका जीवन क्या था, पुरानी परंपराओं में था, पुराने रीति रिवाजों में था, पुरानी सभ्यता में था। तो पौल क्या करता है, जब वहां पे विजिट करता है, वहां के लोगों को सुधारने के लिए उनका जो आराधना करने का जो तरीका था वो भी उन्होंने वैसे ही कर दिया था। यहाँ पे जो मंदिर था, है ना, यदि इसके बारे में आपको पढ़ना है तो इसकी भूमिका में आप पढ़ सकते हैं, कुरिन्थियों की भूमिका में आप पढ़ सकते हैं कि वहां पे ये अखाया की राजधानी था, रोमी साम्राज्य की राजधानी था। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको पौलुस को सुधार करना निश्चय था। और यहाँ के जो लोग थे वो लोग भी अपने धर्म देखो इसकी भूमिका पढ़िए, कुरिन्थियों की भूमिका पढ़िए, पहला कुरिन्थियों की भूमिका। हाँ, पौलुस ने कुरिन्थुस नगर में कलीसिया की स्थापना की थी। उसमें मसीह जीवन और विश्वास संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। हाँ, उन समस्याओं के समाधान के लिए कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री लिखी गई थी। उस समय कुरिन्थुस यूनान का एक अंतरराष्ट्रीय नगर था जो रोमी साम्राज्य के अखाया प्रांत की राजधानी था। वह अपनी व्यापार संपन्नता, वैभवशाली संस्कृति और विविध धर्मों के लिए प्रसिद्ध था, पर वह अपनी व्यापक अनैतिकता के लिए बदनाम था। प्रेरित की प्रमुख चिंता के विषय थे कलीसिया में विभाजन और अनैतिकता, यौन और विवाह तथा विवेक संबंधी प्रश्न, कलीसियाई प्रबंध, पवित्र आत्मा का दान और पुनरुत्थान। पौलुस अपनी गहन अंतर्दृष्टि से यह बताता है कि सुसमाचार के द्वारा इन प्रश्नों का समाधान कैसे हो सकता है। अध्याय 13 में पौलुस बताता है कि परमेश्वर के लोगों को मिले वरदानों में से सबसे उत्तम वरदान प्रेम है। यह इस पुस्तक का सबसे प्रसिद्ध अध्याय है। तो समझ में आया, ये जो कुरिन्थियस नगर था ये क्या था, इनके बीच में ये बहुत बड़ा व्यापार का हब था। जैसे हमारा क्या मानेंगे, जैसे दिल्ली, जैसे क्या है, दिल्ली है बहुत, ये जैसे हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, वैसे ही
ये रोम की राजधानी, यूनान की राजधानी जो है कुरिन्थियस नगर था। कुरिन्थियस नगर था और यहाँ पे विभिन्न भिन्न जो है जगह से लोग आते थे और वहां ये अपनी संस्कृति, अपने धर्म के लिए ये जो है माना जाता था। तो यहाँ पे जो विश्वासी लोग आए, विश्वासी लोगों की यहाँ पे मंडली मिक्स थी। मिक्स कैसे थी? कोई किसी धर्म से आ रहा है, कोई किसी धर्म से आ रहा है, लेकिन अभी क्या है, वो मंडली में शामिल है। तो अलग अलग धर्मों से जब लोग आते थे, अलग अलग जाति से जब लोग आते थे, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी परंपरा, उनके रीति रिवाज भी कैसे थे? अलग अलग, वैसे ही थे, मिक्स थे। तो मंडली क्या हो गई? मिक्स हो गई। अब इसमें एक कैटेगरी ये है जो प्रभु भोज के विषय में पौलुस इनको सिखा रहा है। तो क्या सिखा रहा है? 17 वचन कैसे शुरुआत कर रहा है? परंतु, हाँ, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें सराहता नहीं, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। देखो, बाइबल में लिखा है कि इकट्ठे होने से तो उन्नति होती है, लेकिन पौल इनको क्या कह रहा है? तुम्हारे इकट्ठा होने से क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ये क्या हो गया? भलाई नहीं परंतु हानि होती है। इकट्ठा होने से क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। किस प्रकार का नुकसान हो रहा है? आगे पढ़ो। तो परंतु यह आगे देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता। पौल कह रहा है कि मैं तुम्हें अप्रिसिएशन नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं दे रहा हूं, तुम्हारी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। आगे, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। हाँ, हानि होती है। हानि कैसे हो रही है? क्योंकि पढ़ना 18। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ हाँ, कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। कलीसिया में जब इकट्ठे होते हैं तो क्या होती है? इनमें फूट होती है। किस प्रकार की फूट होती है? क्या आज कलीसियाओं में फूट है? सबसे ज्यादा। जिस कलीसिया में हम जुड़े हुए हैं, क्या उस कलीसिया में फूट है? डिवाइडेशन है? किस किस चीज को लेकर के फूट है? कई जगह जाति को लेकर के, कई जगह पैसों को लेकर के, कई जगह पुरुष और महिलाओं को लेकर के। अभी मैं देखता हूं काफी जगह, पहले से पता नहीं क्या, चर्च में अलग अलग विभाग होते हैं। कोई पास्टर है महिलाओं के लिए, कोई है पुरुष के लिए, कोई बच्चों के लिए। क्या आपने सुना है बात? हाँ, काफी जगह है। हमारे देश में अब एक अलग से लहर है, ट्रांसजेंडर का चर्च अलग से लगने लगा है। जो किन्नर हैं वो अलग से संगति करते हैं, वो किसी के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते। हमारे जहाँ पे, जिस शहर में मैं रहता हूँ, उस एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोढ़ से ग्रसित थे पुराने समय में, उनकी मंडली अलग थी। यदि हमारे भारत देश में आप नॉर्थ ईस्ट जगह पे चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में, हमारे भारत देश के नॉर्थ ईस्ट एरिया में, वहां पे जातिवाद इतना है कि हर एक जाति के अलग अलग चर्च हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, उनका अलग अलग रहन सहन खान पान है। लेकिन पौल क्या कह रहा है? पौल कह रहा है कि तुम्हारे इकट्ठा होने से क्या हो रहा है? फूट हो रही है। आज हमारी मंडली में भी है। आगे, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ। पौल कह रहा है मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, मैं फूट पे विश्वास करता हूं। आगे, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी। दलबंदी तो होगी। कोई कहेगा कि मैं पास्टर रोहित की संगति में जाऊंगा, कोई कहेगा मैं पास्टर दीपक की संगति में जाऊंगा, कोई कहेगा पास्टर अमन की संगति में जाऊंगा, कोई कहेगा बहन सुमन की संगति में जाएंगे, कोई कहेगा जी मैं तो ओमिर जी की संगति में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन के मुताबिक अपने अपने लिए अपने अपने पास्टर चुन लिए। कोई कहता है जी हमें नीचे बैठना पसंद है, कोई कहता है जी चर्च में चप्पल लेके कैसे खड़े हो गए। बहुत सारे अलग अलग विचार हैं लोगों के, अलग अलग मतभेद हैं लोगों के। पौल यही कह रहा है। आगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं, हाँ, वे प्रकट हो जाए। कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो क्या कहते हैं? वो खरे हैं, उनके लिए सब लोग कैसे हैं? बराबर। खरे लोगों के लिए क्या है? सब लोग बराबर, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो,
स्त्री हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी क्यों ना हो, उनके लिए सब कौन है? बराबर। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई शहर का हो या कोई गांव का हो। क्या कलीसियाओं में ऐसा विभाजन है? आज भी है। मैं पासबानी करते हुए मेरे को लगभग जो है 18-19 साल हो गए पासबानी करते हुए, और मैंने फील्ड में भी बहुत काम किया और पास्टर्स लोगों के बीच में भी शिक्षा देने के माध्यम से काफी लोगों को ट्रेन किया। काफी पासबान, काफी सेवक केवल किन लोगों से मिलना पसंद करते हैं? जिनके साथ उनका अच्छा संबंध है, जिनके साथ उन्हें बेनिफिट है। जहां से बड़ा लिफाफा मिलेगा, जहां पे अच्छा खाना मिलेगा, जहां पर अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। मैं किसी को यहां पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, पॉल की बात बता रहा हूं। अभी हम अपने मेन मुद्दे में नहीं आए, यह भी कहानी का एक भाग चल रहा है। दूसरा मेरा जो मेन प्रचार है वो आगे है, आगे पढ़ो। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, अब तुम जो मंडली में एक जगह इकट्ठा होते हो, तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। अब हमारे बीच में इतने सारे मतभेद होने के बावजूद भी हम फिर भी कैसे न कैसे करके महीने में एक बार तो इकट्ठा होते ही हैं। हर कलीसिया में सबसे ज्यादा कब भीड़ होती है? जिस दिन प्रभु भोज हो। चाहे व्यक्ति पूरे महीने कलीसिया में जाए या ना जाए, लेकिन प्रभु भोज वाले दिन जाते। क्यों? आज तो प्रभु भोज खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि हम तो कलीसिया के हिस्से हैं, बाकी हफ्ते गायब, पूरा महीना गायब। आगे अभी देखो, ये लास्ट संडे है ना, अगला संडे पहला संडे है, अगले संडे को ज्यादा लोग आ जाएंगे। आगे हाँ, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। हाँ, इसमें क्या होता था? कलीसिया में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनकी समस्या क्या थी? समस्या अब शुरू हुई। फूट डलना पहली समस्या थी। दूसरी समस्या क्या थी? कि लोग आते थे और क्या करते थे? इंतजार नहीं देखते थे अन्य लोगों का और खाना पीना शुरू। पहले के प्रभु भोज में क्या होता था? खाना टेबल पे लगाया जाता था मंडली का, और संगति के बाद प्रभु की याद में वो खाना खाया जाता था। तो जो रसूखदार होते थे, रसूखदार बोलते हैं ना, या जो पहले आते थे, वो क्या कर रहे थे? हाँ, वो खा लेता था, खा लेते थे। आगे इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है, कोई तो भूखा रह जाता था, किसी को मिलता ही नहीं था, और कोई मतवाला हो जाता। और कोई इतना ज्यादा पी लेता था, हाँ, पी करके मतवाला। प्रभु भोज में उस समय में वहां के कल्चर के अनुसार जो है दाख रस रखा जाता था। तो दाख रस वो पुराना बनाते थे, पुराना दाख रस प्रस्तुत करते थे, और उस दाख रस में नशा होता था। तो ये लोग क्या करते थे? दूसरे को ना मिल जाए, हम पी लें। आगे क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? पॉल कह रहा है क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे पास घर नहीं है? घर है। हाँ, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? या आप परमेश्वर की कलीसिया को क्या कर रहे हो? तुच्छ जान। अच्छा, परमेश्वर की कलीसिया है कौन? अमन जी, परमेश्वर की कलीसिया कौन है? कलीसिया क्या है? हाँ, वेरी गुड। देखो, राइट आंसर। कलीसिया कौन है? हम लोग हैं। बिल्डिंग नहीं है, इमारत नहीं है। तो पॉल क्या कह रहा है यहाँ पे कि तुम परमेश्वर की कलीसिया को क्या जान रहे हो? तुच्छ। तो इसका मतलब क्या है? किसको तुच्छ जान रहे थे लोग बाग? एक दूसरे को तुच्छ जान रहे थे। एक दूसरे को क्या जान रहे थे? तुच्छ जान रहे थे। है मंडली में, है एक ही देह का हिस्सा, है शरीर का हिस्सा, यीशु मसीह की देह का हिस्सा, लेकिन ये वाला हाथ क्या कह रहा है? नहीं 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 नहीं, मैं नाक के ऊपर तो जाऊंगा ही नहीं, मेरे को बुरी लगती है नाक। तो ऐसे करके इनमें आपस में क्या हो रही थी? फूट हो रही थी। आपस में इन लोगों के बीच में गड़बड़ चल रही थी, आपस में इन लोगों में दलबंदी चल रही थी। आगे, और जिनके पास नहीं उन्हें लज्जित करते हो। हाँ, बहुत सारे लोग कलीसिया में ऐसे थे जिनके पास नहीं होता था। आज भी ऐसी जगह, कई जगह ऐसा होता है, लोग क्या करते हैं? लंगर करते हैं, लोग भंडारा करते हैं, लोग खाना देते हैं। तो क्या होता है? जिसने खाना दिया वो क्या करेगा? कई जगह, सब जगह नहीं, मैं कई जगह की बात बता रहा हूं। टिफिन
पैक करा के आएगा, या जो जो पद में पोजीशन में ऊंचे हाई स्टैंडर्ड है, या जो पासवान भी है, सेवक भी है, उनके लिए खाना अलग से लगेगा। बाकी जनता क्या खा रही है? नीचे बैठ के खा रही है। पास्टर क्या खा रहे हैं? चेयर पे बैठ के खा रहे हैं। जनता क्या खा रही है? दाल आलू। पास्टर क्या खा रहे हैं? चिकन मटन। ऐसा आज भी तो होता है, आज भी होता है। आगे मैं तुमसे क्या कहूं? हाँ, क्या इस बात पर तुम्हारी प्रशंसा करूं? अब पॉल कह रहा है कि क्या मैं इस बात से तुम्हारी बड़ाई करूं? ये बड़ाई करने वाली बात है? नहीं, मैं नहीं करता। पॉल कह रहा मैं नहीं करूंगा। तुम दलबंदी करो, तुम कुछ भी करो, तुम कहो जी परमेश्वर तो देख रहा है, देखने दो। पॉल कह रहा मैं तुम्हारी बड़ाई नहीं करता। आगे 23। हाँ, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची अब प्रभु यीशु मसीह से बात पहुंची। हाँ, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। पॉल कह रहा है ये मेरी फिलॉसफी नहीं है, मेरे मन का विचार नहीं है। पॉल सिखाता है, पॉल कहता है, प्रेरितों का काम हम जो है 3-4 दिन से स्टडी कर रहे थे, उसमें देख रहे थे। पॉल कहता है कि जब मेरे को परमेश्वर ने चुना तो मैंने किसी व्यक्ति के पास जाकर के सलाह नहीं करी, मैं प्रेरितों के पास नहीं गया, बल्कि परमेश्वर ने मेरे को दिव्य ज्ञान दिया, और दिव्य ज्ञान में परमेश्वर ने यह भी दिया पॉल को। ये पतरस ने सिखाया नहीं पॉल को, इसने उस समय मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ के नहीं सीखा, लूका रचित सुसमाचार पढ़ के नहीं सीखा। ये बात परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने स्वयं पॉल को भेद में बताई। उसको जब तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया और वहां पे उसको दर्शन बताए, बातें बताई, वहां पे बात बताई। क्या बताया? और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। हाँ, कि प्रभु यीशु हाँ, ने जिस रात वह पकड़वाया गया, हाँ, रोटी ली हाँ, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, हाँ, और कहा, हाँ, यह है मेरी देह है, हाँ, जो तुम्हारे लिए है, हाँ। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखो, प्रभु यीशु मसीह के कितने शिष्य थे? कितने थे? 12। सबके सब ईमानदार थे, सब बढ़िया थे, हैं? एक धोखेबाज था, प्रभु ने भगा दिया उसको, प्रभु ने उसे भी प्रेम किया, रोटी दी। वो तो प्रभु को बेच के आ रहा है, लेकिन प्रभु कितना प्रेम कर रहे हैं जानते हुए भी कि उसको अपनी मेज में शामिल कर रहे हैं। धोखेबाज को भी रोटी खिला रहे हैं, और हम तो फिर भी प्रभु की देह हैं। हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे का आदर नहीं करते। हम क्या करते हैं? एक दूसरे से चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? हम उसके घर में नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, आपको दुआ करनी हमारे घर में आ जाओ, आपको संगति करनी हमारे घर में आ जाओ, आपको ये करना हमारे पास आ जाओ। उसके शक्ल देखना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, उनके यहां जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, उनसे हमारी जमती नहीं, उनसे हमारी बनती नहीं। बहुत सारी कलीसियाओं में ये भी हो रहा है, मेरे साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। लोग कहते हैं पास्टर जी उनकी दहलीज में मरते मर जाएंगे लेकिन कदम नहीं रखेंगे। हैं कलीसिया में ही दोनों है, एक ही चर्च के लोग, लेकिन क्या स्टेटमेंट है? मरते मर जाएंगे लेकिन उनकी शक्ल नहीं देखे, उनकी दहलीज पर कदम नहीं रखेंगे। आपको संगति करनी, आप हमारे घर पे आ जाओ। वो क्या आपको खिलाएंगे? दाल, हम आपको पालक चिकन खिलाएंगे, ऑफर करते हैं। पहले तो मैं लालच में खा लेता था, अब मैं सीख गया। मैं सोचता था चिकन मटन तो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन उनके पीछे उनका पर्पस क्या है, ये गलत है। प्रेम यदि नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का आदर यदि नहीं कर रहे हैं तो हम किसका निरादर कर रहे हैं? परमेश्वर का, कलीसिया का। आगे पढ़ो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया। इसी रीति से जैसे उसने रोटी दी अपने चेलों को, उसी रीति से बिहारी के पीछे से कटोरा भी ले लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू में क्या है? नई वाचा। नई वाचा। ये नई वाचा क्या है?
नया नियम, नई वाचा क्या है पास्टर जी? नई वाचा, एक नया कानून या नई बात। नया कानून या नई बात, है ना। नए वाचा क्या है? नया कानून या नई बात। कैसे लागू होता है नई वाचा? नई वाचा कैसे लागू होती है? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से। पुरानी वाचा क्या है? ये सब हमें पता होना चाहिए। पुरानी वाचा क्या है, नई वाचा क्या है, पुरानी वाचा कैसे लागू होती है, नई वाचा कैसे लागू होती है, या वाचा कैसे लागू होती है। बाइबल में हम देखते हैं दो भाग है। कौन कौन से? एक है नया नियम और एक है पुराना नियम। तो पुराना नियम का मतलब क्या है? पुराना कानून, पुराना नियम। पुराना कानून कहाँ पे लागू हुआ था? अजी निर्गमन की पुस्तक में। हाँ बोलो। इजराइल से तो, लेकिन कहाँ से, कौन सी जगह से, कौन सी ऐसी बात है बताओ। आवाज नहीं आ रही मुझे, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। पुरानी जो वाचा है, पुराना जो नियम है, नियम कब दिए थे परमेश्वर ने? निर्गमन। मूसा को दिए थे। जब वो पहाड़ पे था उसको मूसा को परमेश्वर ने वचन दिए थे, है ना। इसका रेफरेंस पढ़ लेंगे, निर्गमन 24:8। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। हाँ, वाचा जब लागू होती थी तो वो कैसे लागू होती थी? लहू छिड़क करके। परमेश्वर का लहू छिड़क करके तब वाचा लागू होती थी, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो। पुराने नियम कहां से शुरुआत होता है? मूसा जब व्यवस्था देता है लोगों को तो क्या करता है? बैल का, बछड़े का, जो भी वहां पे लहू बहा करके उस लहू को क्या करता है? उस वाचा पे छिड़कता है। वहां से नियम क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। नया नियम कहां से लागू होता है? बोलो, नया नियम कहां से लागू होता है? आई एक्सपेक्ट, मेरे को यही आशा थी। नया नियम लागू होता है यीशु मसीह के लहू छिड़कने से, यीशु मसीह के लहू बहाने से, क्योंकि तरीका वही है। यीशु मसीह पैदा हुआ, वहां से नियम लागू नहीं होता है। यीशु बोल रहा है ना, ये मेरे लहू में नई वाचा है। वाचा बांध रहे हैं और अगले दिन जाकर के वो अपना लहू बहाने वाले हैं, उस वाचा को पक्का करने वाले हैं, शुरुआत होने वाली है। तो ये वाचा का अंतर है। हाँ, मेरे लहू में ये नई वाचा है। तो काफी लोग प्रभु भोज को क्या समझते हैं कि वाचा है। रोटी वाचा नहीं है, ना ही जो हम जूस पीते वो वाचा है। वो तो सिंपल जूस है, या जो भी कुछ आप खाते हैं पीते हैं वो तो सिंपल है, आपको बाजारों में मिल जाएगा। सिंबॉलिक है, वही सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, एक सांकेतिक भाषा है। लेकिन वाचा तो कैसे लागू होते हैं? लहू बहाए जाने से या लहू छिड़कने से वाचा क्या होती है? शुरू होती है। समझ में आया? तो यीशु मसीह क्या बोल रहे? मेरे लहू में नई वाचा है। जिस समय यीशु मसीह उनको रोटी दे रहे थे या दाखरस पिला रहे थे, उस समय वाचा शुरू नहीं हुई थी, होने वाली थी। वाचा में वो बंधने वाले थे। आगे, जब कभी पियो हाँ, तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। हाँ, अब ये वाचा में करना क्या है? पुरानी वाचा को तो पालन करना पड़ता था, नई वाचा में क्या करना है? नई वाचा क्यों बांधी गई? पुरानी वाचा क्यों बांधी गई? पुरानी वाचा बांधी गई जिससे कि पुरानी वाचा का मतलब होता है कवनेंट। कवनेंट में वाचा मतलब वो जो पुरानी वाचा थी वो दोनों साइड से थी, कि मैं ये करूंगा और तुमको भी ये करना है। दोनों साइड से थी, जैसे हम विवाह में देखते हैं ना, दोनों साइड से। लेकिन ये जो नई वाचा है, ये नई वाचा केवल एक तरफ वाली है। जो कुछ करना है प्रभु यीशु मसीह को ही करना है, हमें कुछ नहीं करना है। बस हमें उसकी याद में वो लेना है और कुछ नहीं करना है।
पुरानी वाचा में 613 जो कानून मूसस को दिए थे परमेश्वर ने, उसका पालन करना पड़ता था, तब वो वाचा पूरी होती थी। लेकिन नई वाचा में यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है, अब उसका लहू बहाए जाने से अब उसने हमें खरीद लिया है, हमें शुद्ध करके पवित्र करके परमेश्वर के आगे पहुंचा दिया है। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किस लिए करते हैं? कि उसको हम खुश करें? नहीं। जैसा बहन कोमल ने अभी थोड़ी देर पहले बोला आराधना में, प्रभु हमारी आराधना को आप क्या करें? स्वीकार करें। और नहीं करी तो? समझ में आया क्वेश्चन? नहीं करी तो? अब हम जैसे भी हैं, हम जो भी गाते हैं, जो भी हम बजाते हैं, ये उसको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी महिमा के लिए करते हैं। वो स्वीकार करेगा, डाउट नहीं होना चाहिए। उसने स्वीकार कर लिया है। क्या स्वीकार कर लिया? हमें। जब हमें स्वीकार कर लिया है तो अब हमारे पास जो भी कुछ हो सब कुछ उसी का है। हालेलुया। अब हम ऐसा क्यों सोचे कि ये मेरा पता नहीं परमेश्वर लेगा या नहीं लेगा, हमारा 1 रुपया लेगा नहीं लेगा। आप दो तो सही, लाखों दो वो भी ले लेगा। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए आपका। रुपया, केला, दूध, घी, बताशा, मक्खन, दही, नारियल, कुछ नहीं चाहिए। क्या लिखता है पौल रोमन्स में? रोमियो 12 का 1 पढ़ो। रोमियो 12 का 1। रोमियो 12 का 1 है ना? हाँ। इसलिए हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। रोमियो 12 का 1। वही है, वही। हाँ, ठीक है, ठीक है। आप हाँ 12 के 1 है ना? हाँ हाँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा है। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर को क्या चाहिए? आपका कुछ भी दुनियावी चीजें नहीं चाहिए। परमेश्वर को क्या चाहिए? आप। परमेश्वर आपको बचाने के लिए मरा। यीशु मसीह किसके लिए मर गया? हमारे लिए मरा। हम चाहिए उसको, दुनिया की चीजें नहीं। यदि उसे लड्डू खाना होता, मैं आपको सही बता रहा हूं, जितनी बड़ी पृथ्वी है ना, इतने बड़ी सूरज है, इतने बड़े बड़े लड्डू बना के डकार जाता, इससे भी बड़े। अरे वो तो आत्मा है, उसको नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? हम चाहिए। हम क्यों चाहिए? ये भी सवाल है। ये भी सवाल है, हम ही क्यों चाहिए? हम क्यों चाहिए? पदरायन बोलो। पदराइन हैं? पक्षी भी करते हैं उसकी प्रशंसा। पक्षी भी चाहिए क्या? जगत और जगत में जो कुछ है सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हस्तकला अपने प्रदर्शन कर रहा है, पूरा भूमंडल उसकी महिमा कर रहा है। तो हमने कौन सा कुछ बड़ा कुछ कर दिया? हम तो समय समय पे करते हैं। सूरज तो आज तक उसकी आज्ञा मान रहा है, चंद्रमा तो आज तक उसकी आज्ञा मान रहा है, समय पे निकल रहा है, समय पे निकल रहा है, समय पे सब कुछ हो रहा है। तो हमसे बढ़कर के तो वो है, फिर महिमा कर रहे हैं। हमें ही क्यों परमेश्वर ने बोला कि मेरे को तुम चाहिए? ये सवाल है। ये एक अच्छा सवाल है। बोलो चिकू भाई, कुछ आ रहा है? ध्यान में नहीं आ रहा है? हाँ सोचो, आप सोचो, बताओ। अपने स्वरूप बनाया, स्वरूप तो बिगड़ गया। हाँ अच्छा, हमें बनाया, कैसे बनाया? मिट्टी से। किस चीज से बनाया? मिट्टी से। मिट्टी से बनाया। सारी दुनिया भी काय की है? मिट्टी की है। तो क्या फर्क है हम में और दुनिया में? मतलब मैं संसार की चीजें कह रहा हूँ। पृथ्वी कहाँ से बनी है? मिट्टी से बनी है ना। हाँ,
हम क्यों चाहिए फिर, बताओ। परमेश्वर का आत्मा हमारा हाँ, कहाँ है, मैं आज लाना भूल गया चॉकलेट। मैं दे रहा हूँ उधार, मैं उधार दे रहा हूँ। ले उधार जीवन सुधार। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा किसमें है, हम में। क्या बात है कमल। और किसी चीज में नहीं है। इसलिए उसको ना तो दुनिया चाहिए, ना बकरे चाहिए, ना मेढ़े चाहिए, ना कबूतर चाहिए, ना बिच्छू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए वापिस, हम चाहिए। हम कैसे चाहिए, मिट्टी वाले, मिट्टी वाला तो ये शरीर यही मर जाएगा, ये यही खत्म हो जाएगा। हाँ, वो कहा जानी चाहिए वापिस, बैक टू द होम, वापिस अपने घर जानी चाहिए जहां से आई है वहां पे। तो पौल यहाँ पे क्या कह रहा है रोमियो 12 में, अपने आप को जीवित करके, पवित्र करके, जीवित, जीवित क्या, ये मिट्टी हमेशा जीवित रहेगी। किसके बारे में बोल रहा है वो, हमारे आत्मा के बारे में बोल रहा है। ये कैसे जीवित होती है जी आत्मा, आत्मा कैसे जीवित होगी, आत्मा हमारी मर गई थी आदम में, कैसे जीवित हुई, परमेश्वर मसीह के यीशु मसीह जैसे जीवित हुआ जिस दिन, कल ही तो हम पढ़ रहे थे, जिस दिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, हम भी उसके साथ जी उठे। हालेलुया। हालेलुया। ये जो मरी हुई बॉडी है ना, ये लेकर के मत जाओ परमेश्वर के पास कि प्रभु जी हम आगे घुटनों के बल चलते चलते हम लेट लेट के आए हैं, हम अपने बाल लेकर के आए हैं, स्वीकार कर लो, हम अपने नारियल लड्डू केला दही बतासा लाइए। ये नहीं चाहिए। अपने आप को जीवित, जीवित क्या है, आत्मा है। यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं उसी समय हमें ये आभास होता है कि जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिंदा किया था, तब आप कब जिंदा हुए, कब जिंदा हुए आप, है जी, जब यीशु मसीह को अपना ग्रहण किया। ठीक है, आप कब जिंदा हुए, मैंने पूछा आप कब जिंदा हुए आत्मिक रीति से, उन्होंने बोला जब प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया। आप कब जिंदा हुए, जब से प्रभु को मानने लगे, दोनों एक ही बात है। आप कब जिंदा हुए, हुए नहीं हुए, कंफ्यूजन है। ये भी तो पूछना जरूरी है, मैं बोले जा रहा हूँ, वो कह रहा है मैं तो पूछ नहीं पाता भी। हम कब जिंदा हुए, कब जिंदा हुए हम लोग, जब यीशु मसीह जिंदा हो गया। हम उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन आत्मिक रीति में हम उसमें थे, संसार की उत्पत्ति से। ठीक है। ये आत्मा पहले से ही है, कहाँ है, परमेश्वर के पास। ये बॉडी फॉर्म में हम बाद में आए संसार में, हम बॉडी फॉर्म में हम कब आए, बाद में आए। मैं 90 में आ गया, आप 90 में आया, 91 में आया, मैं 91 में आए, ये 91 में आ गए, आप हाँ 97 में आ गए। हम अलग अलग समय में पैदा हुए, लेकिन जिंदा कब हो गए थे, जिस दिन यीशु मसीह जिंदा हो गया था। आपको ये बात कब पता चली, ये वाली बात, हाँ, राइट राइटिंग में। जब जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना अपने समय में स्वीकार किया मुक्तिदाता करके, हमें तब ये बात पता चली, उससे पहले नहीं पता था। समझ में आया। सो अब वापिस वहीं पे आ जाओ, कुरिन्थियों 12। तो ये जो वाचा है, वाचा का मतलब हमें समझ में आ गया, वाचा का मतलब समझ में आ गया। हाँ, आगे पढ़ो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हाँ, और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आ जाए प्रचार करते हो। देखो, मृत्यु प्रचार करना अच्छी बात है, बुरी बात है। किसी के घर पे जाओ और बोलो भाई साहब हम आपको मृत्यु का समाचार देने के लिए आए हैं, आपको भाई भगा भगा के मारेगा। हाँ, सो ऐसे लोगों ने अपने मन को बना लिया है, ऐसा संसार की रीति है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तुमने जो देह में शामिल हो, तुमने जो मेरी मृत्यु
मैं जो पुनर्जीवित हुआ हूँ, तुमने जो मेरे को मेरे शरीर में शामिल हो, तुमको क्या करना है? यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करना है। हम कल भी पढ़ देते हैं, पौल क्या कहता है? किसका प्रचार करना है? मसीह यीशु का। कौन से मसीह यीशु का? जो क्रूस पे चढ़ाया हुआ यीशु मसीह है। हाँ, जो क्रूस पे चढ़ा हुआ यीशु मसीह है। और दुनिया कौन सा यीशु मसीह का प्रचार कर रही है? मत्ती मरकुस यूहन्ना। हाँ, यीशु पैदा हुआ। संसार के लोग क्रिसमस के बारे में जानते हैं। क्रिसमस के टाइम पे आपको कहेंगे, भाई साहब आप तो ईसाई हो, आप तो मसीह हो, बड़ा दिन आने वाला है, क्या काटोगे, क्या खिलाओगे, केक खिलाओगे क्या? उनको नहीं पता है, उनको वही पता है, क्योंकि संसार के लोगों ने वही प्रेजेंट किया है। करेक्ट। आगे, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अब ये अनुचित रीति क्या है? आप प्रभु की बेज में शामिल है, अनुचित रीति क्या है? उचित रीति क्या है? अनुचित रीति क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है अनुचित रीति से। हाँ, कई लोग इस पे भी ध्यान नहीं देते। हाँ, अनुचित रीति क्या है? कितने लोग प्रभु मेज में शामिल होते हैं? हाथ उठा के बताओ, प्रभु भोज में कितने लोग शामिल होते हैं? अनुचित रीति क्या है? ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूं, एक्सप्लेनेशन पूछ रहा हूं। क्या है अनुचित रीति? अपने आप को जांच के पता। एक ही नाक है मेरी। अनुचित रीति क्या है? वैसे तो आपकी आवाज बहुत निकलती है। जबकि बताया था सर मैंने। हाँ, प्रीवियस सर ने वो जो था ना, तभी मैंने बताया था। ठीक है। अनुचित रीति क्या है बताओ? अभी तो पढ़ा थोड़ी देर पहले हमने कि प्रभु की कलीसिया को हम क्या समझ रहे हैं? तुच्छ समझ। तुच्छ समझ रहे हैं। यही तो अनुचित रीति किसी से बैर करना, बैर भेदभाव, ईर्ष्या, किसी के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है और प्रभु बोझ ले रहा है, तो वो अनुचित रीति है। वो नहीं, अनुचित रीति है क्या? ठीक क्या करना वो नहीं कह रहा हूं मैं, कैसे ठीक करना वो नहीं। अनुचित रीति है क्या? हम क्या सोचते हैं अनुचित रीति कि हमने 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 ये कर दिया तो अब हम प्रभु वो नहीं ले सकते, हम तो आज नहाए नहीं है तो हम प्रभु वो नहीं ले सकते, हम काफी दिन से कलीसिया नहीं गए तो हम प्रभु वो नहीं ले सकते, हमने बपतिस्मा नहीं लिया तो हम प्रभु वो नहीं ले सकते, हम इस चर्च के मेंबर नहीं है तो पादरी भी कई बार देते नहीं है अपने चर्च के अलावा दूसरे चर्च के। ये अनुचित रीतियां नहीं है। अनुचित रीति है कि आपने प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को आप तुच्छ समझ रहे हैं, आप मंडली को, आप प्रभु के भक्तों को क्या समझ रहे हैं? तुच्छ समझ रहे हैं। यदि आप प्रभु के लोगों को तुच्छ समझ रहे हो तो किसको तुच्छ समझ रहे हो? प्रभु यीशु को। प्रभु यीशु को। कैसे? क्योंकि वह हम में रहता है, सब में रहता है। हाँ, कैसे? हाँ, सब में परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर अब कहाँ निवास करता है? हमारे हम में। कुलसियों 1:28 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो महिमा की आशा है वो कहाँ निवास करती है? तुम में निवास करती है। अब प्रभु हम में निवास करता है, और यदि मेरे में प्रभु निवास करता है तो मेरी बेइज्जती ना करना, तुच्छ नहीं समझना। सही है, सॉरी सर। समझ में आया? ये है अनुचित रीति। किस किस चीजों में तुच्छ नहीं समझना? संगति में जिस समय आए उस समय अपने से बढ़ चढ़ के एक दूसरे को आदर करना है, अपने से बढ़ चढ़ के एक दूसरे को प्रेम करना है। इसलिए अगला जो चैप्टर है ना 12 अध्याय 13 अध्याय, ये पूरा प्रेम के महत्व में। प्रेम मतलब एक दूसरे से बढ़ चढ़ के आदर करना है। आप जितना मर्जी प्रभु बोझ लो, जहां का मर्जी लो, आप चाहे इटली से मंगा लो, चाहे आप रोम से मंगा लो, चाहे आप डायरेक्ट इजराइल से मंगा लो प्रभु भोज का सामान, चाहे केरल से मंगाओ, चाहे केरल से मंगाओ, जहां मर्जी से मंगाओ, आप कुछ भी खा लो पी लो, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आपकी अनुचित रीति का मतलब यह है कि आप प्रभु की कलीसिया को तुच्छ तो नहीं समझ रहे हो। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। आज जो व्यक्ति पहली बार मंडली में आया है, चाहे वो प्रभु को जानता है या नहीं जानता है, उसको भी क्या करना है? प्रेम करना है। आज कलीसियाओं में कहाँ है ये सब? नहीं है। कलीसियाओं में ये सब नहीं है। कलीसियाओं में लोग ध्यान नहीं देते।
किनसे मिलना जुलना पसंद करते हैं? जो अपने स्टैंडर्ड के, अपने स्टेटस के, अपने परिचित लोग हैं। जो पहली बार आया है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो बेचारा जैसे तैसे करके आया, उसने देखा भैया कुर्सियां भरी हुई है, एक कुर्सी खाली है, वहां जाके बैठने की कोशिश की। उसने बोले तुम कौन हो, वहां बैठो। क्या ऐसा होता है? होता है, आज भी होता है। प्रभु की दृष्टि में सब बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई पादरी हो, बिशप हो, पोप हो, प्रभु की दृष्टि में सब बराबर है। हम सबका जो हेड है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कोई पास्टर पासवान को आप पापा जी बना करके मत रखिए, उसको भगत बना करके मत रखिए, उसको आप ईश्वर बना करके मत रखिए, उसको आप बाबा बना करके मत रखिए। मसीहत में बाबा पद्धति नहीं है, करेक्ट, ईश्वर पद्धति नहीं है। मनुष्यों की हमें आदर करना है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पूजा करनी है। पढ़ो वापस। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाई या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हाँ, प्रभु की देह का अपराधी ठहरेगा, लहू का अपराधी ठहरेगा। देह का अपराधी कैसे हो जाएगा फिर? देह का अपराधी होने का मतलब क्या है? देह कौन है? देह कौन है? यीशु, हम सब हैं। हम सब। प्रभु की देह कौन है? प्रभु की देह हम सब हैं। हम सब हैं। तो हम ये जो देह बैठी है, इसका तो आदर कर नहीं रहे हैं। और वो जो रोटी है या जो ब्रेड है, जो बहुत सस्ती है, बहुत चीप है, उसका आदर कर रहे हैं। देखो किसका आदर कर रहे हैं हम? जो सामने होल्डर पे सामान रखा है ना, थिंग्स, मेटेरियल जो कि वेस्ट है, उसका तो आदर कर रहे हैं। लेकिन जो प्रभु की देह हम सब बैठे हुए हैं, उसका आदर नहीं। ये होता है प्रभु की देह का आदर करना और निरादर करना। आगे पढ़ो। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। हाँ, अब है आपका आंसर हिमानी बहन। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच लो। अब ये जो जितनी भी गलतियां, ये एक बाइबल का एक आईने के समान है, दर्पण के समान। इसको जब देखेंगे तो किसकी नजर आएगी गलती? अमन भाई की? नहीं, मैं देखूंगा तो मैं ही नजर आऊंगा। मैं यदि आईना देखूंगा तो उसमें किसको देखूंगा? अपने आप को देखूंगा। तो किसको संवारना है? अपने आप को। किसको सुधारना है? अपने आप को। करेक्शन किसको करनी है? अपने आप को, दूसरों के लिए नहीं। हाँ, एक पासवान होने के नाते मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों की शिक्षा दूं, लेकिन आपको स्वयं को, अपने आप को इसमें से करेक्ट होना पड़ेगा। इसलिए क्या लिखा है? मनुष्य अपने आप को जांच ले। अपने आप को जांच ले। यहाँ पे लिखा है कोई दूसरा ना जांचे। हाँ, अपने आप को जांच लो। कोई व्यक्ति आपको जांच नहीं सकता, क्योंकि जो जांच रहा है वो खुद पापी है। चोर चोर मोसेरे भाई। हाँ, जो जांचने के लिए निकला है वो खुद कैसा है? वो तो खुद छेदीलाल है। तो आपका एक जो है समस्या को कैसे सुधारेगा? ये मैंने क्यों बोला? ये इसलिए बोला, कितने लोग नाव में बैठे हैं कभी? नाव में, यस, नाव में। यस। आप नहीं बैठे कभी नाव में? डूबने क्यों? छेद न हो जाए। टाइटैनिक, ठीक है। मैं भी बैठा हूँ, नाव में भी बैठा हूँ, शिप में भी बैठा हूँ, बड़ी वाली जो कौन सी होती है, क्रूजर, उसमें भी बैठा हूँ। क्रूजर, हाँ, उसमें भी बैठा हूँ। सो क्या है, आपको यदि पता चले, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, आपको यदि पता चले जिस नाव में आप बैठने वाले हो, ज्यादा नहीं, केवल एक छेद हो, उस नाव में कितने हो? एक। ज्यादा नहीं, केवल कितने छेद? एक छेद नीचे के साइड में। क्या बैठोगे? क्यों? अरे एक ही तो है। एक खतरनाक है बस। तो हम तो छेदीलाल है। पौल कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मैं हूं। हम कौन है एक दूसरे को जस्टिफिकेशन देने वाले? एक दूसरे को जज करने वाले कोई नहीं है। इसलिए पौल क्या कहता है कि कोई तुम्हारा न्याय ना करे, कोई ना करे।
क्योंकि प्रभु ने जब तुमको जज कर दिया है, तुमको न्याय से मुक्त कर दिया है, तुमको धर्मी बना दिया है, अपने पुत्र के लहू के द्वारा छुड़ा करके तुमको स्वर्ग के स्थान में पहुंचा दिया है, तो हम क्यों एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचने में लगे पड़े, जा नरक में चल। टांग सर ऊपर नीचे से ना, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, टांग तो वो नीचे होती है ना सर, ऊपर कहाँ टांग होती है? वो व्यक्ति ऊपर है ना स्वर्ग में, उसकी टांग पकड़ के खींच रहे हैं, आजा। सो हम कौन है एक दूसरे को जज करने वाले? यहाँ पे यही लिखा है, मनुष्य अपने आप को जांचे। अगले हफ्ते जब भी आप लोग प्रभु भोज लेने वाले हो, ये तो एक रीति है, रिवाज है। हो सकता है कि आपने सालों साल लिया हो। मैं तो जहाँ पहले चर्च में लेता था एक दिन में 4-4 बार मुझे लेना पड़ता था, क्योंकि मैं पास्टर था, अलग अलग समय में अलग अलग संगति होती थी तो उनको देता था। महत्व उसका नहीं है, महत्व है कि आप प्रभु की देह का आदर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कहीं आप तंग तो नहीं हो जाते, फेडअप तो नहीं हो जाते, झुंझला तो नहीं जाते, ये हमें देखना है। आगे बढ़े। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, हाँ, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, हाँ, और इस कटोरे में से पिए। हाँ, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हाँ। तो अभी क्या करना है? यदि प्रभु भोज में जा रहे हैं या, तो सबसे पहले क्या करना, हमें अपने भाइयों से, बहनों से, या जिससे भी क्या कर लेना, पहले मेल मिलाप कर लेना, उनसे प्रेम करना, उनका आदर करना है। जांचने का मतलब क्या? कैसे जांचेंगे, कैसे करेक्शन करेंगे? यदि मैं शीशा देख रहा हूं और उस शीशे में लग रहा है कि मेरे यहाँ पे माथे पे क्या है, बिंदी थोड़ी सी टेढ़ी है, तो क्या करूंगा मैं? बिंदी को सीधी करूंगा। तो कैसे ठीक करेंगे, वो यहां पे लिखा है कि कैसे आपको ठीक होना है, ये करेक्शन करने का तरीका। आगे। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी और हैं। जब हम ठीक नहीं करते अपने आप को, तो फिर जो शारीरिक प्रताड़ना है वो हम पर आती है। बीमारियां, कमजोरी, है जी, बीमारियां वगैरह जैसे। बीमारियां हो गई या अन्य चीजें हो गई, ये किस लिए आती है? ये इसलिए आती है क्योंकि हमने प्रभु की देह को क्या समझा है? तुच्छ समझा। तो हम पे शारीरिक प्रताड़ना ही आती है। आगे। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी बहुत हैं। सारे निर्बल है, आत्मिक रीति से आज बहुत सारे लोग निर्बल है। वो प्रभु यीशु मसीह की देह में तो हैं, पर उस देह का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। कलीसिया में तो हैं, पर कलीसिया का महत्व नहीं समझ पा रहे। यीशु मसीह को तो जानते हैं, पर उसकी क्रूस पर बहे गए लहू की सामर्थ को नहीं जानते हैं। Correct. क्रूस को तो जानते हैं, पर क्रूस की सामर्थ को नहीं जानते हैं। आगे। और बहुत से सो भी गए, इसलिए बहुत सारे निर्बल हैं, रोगी, और बहुत सारे मर गए। सो भी गए। हम मरेंगे नहीं, पर हाँ सोते हैं। कलीसिया जो चर्च का सिद्धांत है वो क्या है? सोने का है, मरने का नहीं। मरेगा कौन? शरीर। शरीर मरेगा, और एक दिन जो नरक में जाएंगे वो। आगे। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो हम दंड ना पाते। कुरिन्थियों में यही लिखा हुआ है ना कि तुम्हारा जो शरीर है वो क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। जो कोई इसको नष्ट करेगा, परमेश्वर क्या करेगा उसको? परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। अपने आप को जांच लो, परख लो। आगे। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। प्रभु हमें दंड देता है। जब हम ये सब गलतियां जब करते हैं ना, तो प्रभु क्या करता है? फिर दंड देता है। फिर हम रोते हैं, फिर हम चिल्लाते हैं, फिर हम डरते हैं, फिर हम थरथराते हैं, कपकपाते हैं, फिर देखते हैं रास्ता कहाँ है, कैसे बचे इस आफत, मुसीबत, परेशानी से। आगे। इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हाँ, किस लिए प्रभु प्रताड़ित करता है? कि हम सुधर जाए और वापस लौट करके आ जाए, जिससे कि संसार के साथ दंड ना पाए। आगे। इसलिए है मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। एक दूसरे के लिए ठहरा करो, इंतजार कर लिया करो।
वहां पे इंतजार करने का मतलब ये नहीं कि आज कोई कलीसिया में कितने लोग आ रहे हैं, जब तक वो ना जाए तक प्रभु बोल, ये नहीं है। इंतजार मीन्स उनका आदर करना है, उनका इज्जत करना है, उनका मान सम्मान करना है, चाहे कोई कलीसिया में पहली बार आज आया हो या कोई 50 साल से आ रहा हो। आगे, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले। हाँ, यदि आपको इतना झपट्टा मारना है तो जाकर के अपने घर में बनाओ, खाओ, कुछ भी करो। हाँ, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। हाँ, बात कहाँ से शुरू हुई थी? इकट्ठा होने से। हाँ। और कहाँ पे खत्म करता है पौलुस? इकट्ठे होना। बाहर इकट्ठा होने पे। ठीक है। सो जो संदेश का प्रभाव था, जो बहाव था, ये हमें कहां से कहां तक लेकर के आ रहा है, ये देखो आगे। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। हाँ, अभी ठीक नहीं थी वहां पे बातें, वो कह रहा है कि आकर के ठीक करो, इसलिए फिर उसने दूसरी चिट्ठी भी लिखी। तो आज प्रभु का वचन हमें भी सिखा रहा है कुछ ना कुछ। यदि हम में भी ऐसी कुछ गड़बड़ चल रही है, उसको हम ठीक कर लें। जैसे संसार की रीति रिवाज है वैसे ना चले, जैसे उनके यहाँ पे होता है वैसा ना करें। कि पहले क्या होगा, पहले कुछ विशेष व्यक्ति आएंगे 11, 12, 13, पहले वो खाना खाएंगे, उसके बाद जनता जनार्दन खाएगी। जनता जनार्दन, समझ में आया किसकी बात कर रहा हूं? पंडितों की बात। हाँ, यस, चोटी वाला। ये संसार के लोगों में होता है, हमारे यहाँ नहीं। हम सब एक साथ प्रभु की देह का हिस्सा है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। छोटा बच्चा भी हमारे लिए बराबर है, बुजुर्ग हमारे बीच में बैठे हमारे बड़े, वो भी हमारे लिए बराबर है। हमारे लिए सब एक समान होना चाहिए, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो। यदि कोई कल को ट्रांसजेंडर भी हमारी कलीसिया में है तो भी उससे नफरत नहीं करनी है, उसका भी हमें बराबर सम्मान करना है, क्योंकि वो भी प्रभु की देह का हिस्सा है। यदि ऐसा करेंगे तो क्या है, परमेश्वर हमें अप्रिशिएट करेगा, परमेश्वर हमें सम्मान देगा। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया के लोग भी कहेंगे तुम में भैया आपस में तो बनती नहीं है, तुम हमें क्या सिखाओगे यूनिटी। और परमेश्वर तो फिर प्रताड़ना देगा ही देगा। हम एक कलीसिया के यदि 10 सदस्य हैं, 10 के 10 के अलग विचार हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बहाव में हम सबको बहना, एक मत हमारा होना चाहिए। हमारा प्रभु एक है, हमारा बाइबल एक है, हमारा एक परमेश्वर है, एक प्रभु है, एक यीशु है, एक आत्मा है। तो हमारे विचार मतभेद क्यों है फिर? क्यों कहते हो कि हम तो पास्टर सौरभ जोशी के चर्च के हैं, कोई कहता पास्टर रोहित के चर्च के हैं? नहीं, हम सब किसके चर्च के हैं? यीशु मसीह हमारा यीशु मसीह हमारा शरीर का सिर है। हेड कौन है? इस चर्च का हेड कौन है? चर्च का हेड कौन है? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, ध्यान दिया करो। इस चर्च का हो या किसी भी चर्च का हो, चर्च का हेड यीशु मसीह ही है। इनको परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दे दी, छोटी सी। आपको अलग जिम्मेदारी दी है, सबको जिम्मेदारी दी है, सबको दिया है। किसी को गाना गाने का दिया है, किसी को रिकॉर्डिंग करने का दिया है, किसी को लोगों को इकट्ठा करने का दिया है, किसी का खाना बनाने का दिया है? तुम्हारी बहन? हाँ, बनाएंगे खाना। हाँ, किसी को झाड़ू लगाने का दिया है। अरे ये सब परमेश्वर ने दिया है, हमें मिलजुल के करना है। किसके लिए कर रहे हैं? जिससे कि देह उन्नति पाए। मुझे दिया है शिक्षा देने का और खाना खाने का, मैं वो करूंगा, खिलाने का और खाने का। मजाक कर रहा हूं। आइए अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। पास्टर रोहित जी प्रार्थना। सोगे प्रभु जी, हम धन्यवादी हैं एक बार फिर से प्रभु आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, और आज के इस शुभ वचन के लिए प्रभु जी, अच्छे वचन के लिए परमेश्वर पिता। और प्रभु हम जान पाए हैं परमेश्वर पिता आज वाकई में कि प्रभु बोझ का जो अर्थ है वो क्या है। बहुत सारी बातों से प्रभु जी आज पर्दा उठा है, जो गलत चीजें या फिर गलत विचार प्रभु बोझ के लिए लेकर के जो परमेश्वर पिता हमारी जो अलग अलग सोच थी परमेश्वर पिता, आज आपके वचन के द्वारा प्रभु हम जान पाए हैं कि सच में
पौलुस क्या सिखाना चाहते हैं प्रभु जी, और आप अपने वचनों के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी यहाँ पे जितने भी जन बैठे हैं, जितनों ने भी आपके वचन को ग्रहण किया है परमेश्वर पिता, तो वो मेरी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, उसी प्रकार से जैसे आपने इन सबों की आज जो आत्मिक बुद्धि को खोला है परमेश्वर पिता, उसी प्रकार से आने वाले समय में प्रभु इनकी आत्मिक बुद्धि को खोले परमेश्वर पिता, ताकि तेरे वचनों का प्रकाश इनके जीवनों पे बना रहे परमेश्वर पिता। हम धन्यवादी हैं आपके दास के लिए प्रभु जी, कि प्रभु आप उन्होंने अच्छे से हमें समझाया सिखाया प्रभु जी, धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आज की सभा को यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, आप सबको आशीष करें प्रभु जी। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष ठीक है, हम आशीष वचन लेंगे। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह के बादलों पे आने तक हम सभी बहन भाइयों के साथ में हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह।